वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आई वांट बी सुपरस्टार जीएल सीरीज एपिसोड 3 पार्ट 3 की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब मैं बिन से मिलने आती है। मैं पूछती है कि आज अचानक मिलने की कोई खास वजह है क्या। विन कहती है कि वह उससे हम दोनों के बारे में बात करना चाहती है। ये सुनकर मैं पूछती है कि उसका क्या मतलब है। तब बिन साहब कह देती है कि अब बात करने का कोई मतलब नहीं है और मेरे को उससे संपर्क बंद कर देना चाहिए। विन कहती है कि जब उसे चोट लगती है तो वह सब कुछ याद रखती है। इसके बाद मैं उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि वह गलत थी और एक मौका चाहती है। फिर वह फिल्म की बात करती है और पूछती है कि क्या विन ने स्क्रिप्ट पढ़ी है और क्या वह फिल्म करने वाली है, जिस पे विन साफ मना कर देती है। वह कहती है कि उसने स्क्रिप्ट पढ़ी ही नहीं और पढ़ने का उसका कोई इरादा भी नहीं है। तब मैं सीरियस होकर बताती है कि उसने डायरेक्टर से बात करके ये रोल विन के लिए लिया है। ये रोल हर कोई चाहता है और प्रेस लॉन्च भी जल्दी होने वाला है। फिर वह पूछता है कि बीन आखिर किस बात का इंतजार कर रही है। इस पर विन पूछती है कि मैं उसे ये रोल इतनी जिद से क्यों दिलवाना चाहती है। मैं कहती है कि इससे विन फिर से फेमस हो जाएगी और सबसे जरूरी बात, यह फिल्म विन के साथ करना चाहती है। लेकिन विन साफ मना कर देती है। वह कहती है कि उसे ना फेम चाहिए और ना ही वह मैं के साथ एक्टिंग करना चाहती है। ये सुनकर मैं दुखी हो जाती है और पूछती है कि वे ठीक से बात क्यों नहीं कर पा रही है। तभी वहाँ वान्यू आती है और पूछती है कि क्या वह काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। वेन माहौल देखकर कहती है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है और चलने को कहती है। जिसके बाद वनयुंग कहती है कि उसे लगा था कि वे यहाँ सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन वेन कहती है कि अब माहौल अच्छा नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि वे यहाँ से चले जाए। और फिर वेन वनयुंग के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वन यूंगबिन से कहती है कि उसने उसे इस जगह के लिए तैयार होने को कहा था। उसे लगा था कि वे किसी शानदार डिनर पर जा रहे हैं। फिर वह पूछती है कि क्या बिन और मे के बीच कुछ चल रहा है। वह कहती है कि वह बहुत कंफ्यूज है। इस पर विन कहती है कि उसे लगा था कि वन यू ने कहा था कि वह दूसरे को मामले में दखल नहीं देती, तो फिर उसे जानने की जरूरत भी नहीं है। और जहाँ तक आज उसने जो काम करने को कहा था वन यूंग ने वह बहुत अच्छे से किया, बस वह काफी है। जब विन जाने लगती है तो वन यूंग कहती है कि उसने अभी तक कुछ खाया नहीं है और उसे बहुत भूख लगी है। तब बीन कहती है कि वो अपनी पसंद की कोई भी जगह चुन ले, वह उसे वहां ले जाएगी। जिसके बाद वनु अपनी पसंद की जगह चुनती है, लेकिन वहां पहुंचकर बीन घबरा जाती है क्योंकि लोग उसे पहचान सकते हैं। वह जाने लगती है तभी वनु उसे रोकती है और कहती है कि वह सनग्लास और टॉप भी पहन ले। वीन कहती है कि क्या अब उसे चश्मा और टोपी पहननी चाहिए, क्या वह उसमें और अलग नहीं दिखेगी। तब वनु कहती है कि वीन ने ही तो कहा था कि वह अपनी पसंद की जगह चुन सकती है और उसने अभी अभी मे के मामले में उसकी मदद भी की है। वनु बताती है कि उसे बहुत भूख लगी है और अगर अभी नहीं खाई तो वह बीमार पड़ सकती है और कल उसका स्क्रीन टेस्ट भी है। आखिरकार बीन मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि जल्दी खाना होगा।
جس کے بعد ریسٹورینٹ میں وانیونگ بہت تیکھا کھانا آرڈر کرتی ہے۔ وہ بین کو بتاتی ہے کہ اس کی فیوریٹ جگہ ہے یہ اور وہ یہاں دوستوں کے ساتھ آتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تب وین وانیونگ سے کہتی ہے کہ جب وہ جگہ چنتی ہے تو کم سے کم یہ پوچھ لیا کرے کہ وہ کھانا کھا پائے گی یا نہیں، اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ وانیونگ ایک مانسٹر کی طرح کھاتی ہے۔ تب وانیونگ پوچھتی ہے کہ کیا وین پھر سے ایکٹنگ میں واپس جا رہی ہے، جس میں وین کہتی ہے کہ اس نے فلم کے لیے پہلے ہی منع کر دیا ہے۔ اس کے بعد وانیونگ کہتی ہے کہ اگر وہ اس کی جگہ ہوتی تو کبھی منع نہیں کرتی۔ بین وہ زندگی جی رہی ہے جس کا وہ ہمیشہ سپنا دیکھتی آئی ہے۔ اسے بنا محنت کے اچھا اسکرپٹ مل جاتا ہے، جبکہ اسے ہر روز آڈیشن میں ریجیکشن جھیلنا پڑتا ہے۔ تب وین بتاتی ہے کہ یہ انڈسٹری اتنی اچھی نہیں ہے جتنی باہر سے دکھتی ہے۔ اسی بیچ وانیونگ اسکرپٹ لے کر ایکٹنگ شروع کر دیتی ہے۔ وہ ڈائلاگ کہنے لگتی ہے کہ اس نے کبھی پیار محسوس نہیں کیا، بھلے ہی پیار جھوٹا ہو کیوں نہ ہو، وہ اسے سننا چاہتی ہے۔ وہ اکیلے بڑے ہونے کا درد بیان کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر بین پوچھتی ہے کہ کیا وانیونگ سچ میں ایکٹریس بننا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس طرح کی ایکٹنگ سے وہ کبھی آڈیشن پاس نہیں کر پائے گی، جس کے بعد وانیونگ ناراض ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ سچ میں کوشش کر رہی تھی۔ تب بین اسے دکھاتی ہے کہ صحیح ایکٹنگ کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد وانیونگ وہی ڈائلاگ دوبارہ بولتی ہے، لیکن اس بار بھاونا کے ساتھ۔ وہ سمجھاتی ہے کہ اچھی ایکٹنگ صرف ڈائلاگ بولنا نہیں ہے، بلکہ اسے دل سے محسوس کرنا ہوتا ہے۔ پھر وہ پوچھتی ہے کہ کیا اسے کچھ الگ محسوس ہوا، جس کے بعد وانیونگ چپ رہتی ہے۔ اس کے بعد وین نہانے چلی جاتی ہے۔ سین بدلتا ہے۔ وین وانیونگ سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اسے اسکرین ٹیسٹ تک چھوڑ دے۔ وانیونگ مذاق میں پوچھتی ہے کہ کہیں وہ اس کے پیسے تو نہیں لے گی، اور یہیں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔